हेलो स्टूडेंट, आज मैं वर्ष 6 के बच्चों को व्याकरण की किताब से एक चैप्टर है उनकी किताब में एक्सरसाइज 7 शब्द भेद। यह शब्द भेद हिंदी साहित्य के लिए बड़ा महत्व का चैप्टर है, क्योंकि यह आपके लिए भाषा का संवर्धन करता है। भाषा का संवर्धन करता है। भाषा का संवर्धन का मतलब होता है आपकी भाषा में विकास होना। इसके लिए तो देखिए कि जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, आपके भाव आपके मन में कुंठित रह जाएंगे, आप अपने भाव को विचार को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास शब्दों का भंडार हो, और जब शब्द के भंडार आपके पास हो जाएंगे तो व्याकरण हमें क्या शिक्षा देता है? हमें शुद्ध शुद्ध उसका प्रयोग करना सिखाता है। इसके लिए जरूरी है कि हम शब्द भेद को देखें। तो शब्द भेद में हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर जब हम देखते हैं तो शब्द भेद हमें दो तरीके से मिलता है। इसके दो भेद मिलते हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। यह जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है, शब्द के अर्थ से स्पष्ट हो जाता है। सार्थक जिसका मतलब होता है कि कोई न कोई अर्थ जरूर होगा इसका, और निरर्थक जिसका मतलब होता है कि इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो जब कोई अर्थ ही नहीं होगा तो ऐसे शब्द का हम हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं। अब आता है इसके भेद में, सार्थक में। तो सार्थक में 6 तरह के शब्द आते हैं जो सार्थक की श्रेणी में रखे जाते हैं। सबसे पहला है पर्यायवाची। अब देखिए पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ प्रस्तुत करने वाला शब्द। तो इसके लिए अब आपके पास ऐसा एक शब्द मान के चलिए, आपके पास सूरज एक शब्द है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सिर्फ सूरज से सेंटेंस बनाएंगे तो वह दिक्कत करेगा। इसके लिए आपको जरूरी है जानना कि सूरज के और कितने अर्थ हो सकते हैं। तो इसके अर्थ देखिए तो आपको रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर इत्यादि ये सभी सूरज के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से आपके पास एक शब्द के 4 शब्द मिल गए। तो इस तरह से आपकी भाषा का संवर्धन हुआ, क्योंकि अब आप एक शब्द से 5 शब्द बना करके उसको सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वाक्य बनाने की का नियम आपको व्याकरण बताता है। अब आते हैं हम दूसरे भेद पर। तो दूसरा भेद है इसका अनेकार्थी। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, अनेक अर्थ प्रस्तुत करने वाला। एक ही शब्द हो जिसके अर्थ अलग अलग हो, उसको हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे एक शब्द हम लेते हैं हार, इसके आपको कई अर्थ मिल जाते हैं। एक शब्द मिल जाता है पराजय और दूसरा शब्द मिल जाता है मौत। अब देखिए इसके 2 अर्थ हो जाते हैं। इस तरह से यह अनेकार्थी कहलाता है। तो फिर आप देखिए आपकी भाषा में आपके शब्द भंडार में वृद्धि हुई। इसके बाद आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है कि एक वाक्य के अंदर कई पद होते हैं, जो कई शब्द होते हैं जो पद के रूप में व्यक्त होते हैं। अब देखिए अब ये सारे जो हैं एक एक अगर अंश किसी वाक्य का हिस्सा अगर हो जाता है तो इसको हम वाक्य का अंश कहते हैं, इसलिए इसको वाक्यांश कहा जाता है। जैसे हम इसके उदाहरण में लेते हैं विद्या प्राप्त करने वाला। अब देखिए यह 4 शब्द मिले हुए हैं। इस 4 शब्द के बदले हमको एक शब्द में इसका उत्तर देना है, तब यह होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वह विद्या प्राप्त करने वाला को क्या कहलाता है? तो कहलाता है विद्यार्थी। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। आज मैं आपको इतना बता रहा हूँ, कल मैं फिर आपको इसके दूसरे चीज को